दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में बंद कमरे में मिली मुंबई की महिला की लाश। पुलिस कर रही है मामले की जांच। रंगदारी ना देने पर बदमाशों ने बुलंदशहर में एक किराना कारोबारी को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। 3 साल से सस्पेंड चल रही महिला होमगार्ड ने कमांडेंट के दफ्तर में किया हंगामा। बहाली के लिए रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। बरेली में एक शख्स ने जेल में फांसी लगाकर की खुदकुशी। शख्स ने अवैध संबंधों के शक में की थी पत्नी की हत्या। मुंबई में टल गया बड़ा हादसा। एक एक कर नाले में गिरी 32 दुकानें, लेकिन वक्त रहते लोगों को बाहर निकाला गया। पलवल में साली से मजाक को लेकर 2 गुटों में फायरिंग। 4 लोगों की मौके पर ही मौत। करीब 1 घंटे तक होती रही फायरिंग। समय पर पहुंचने के बावजूद गोलियों की आवाज सुन गांव के बाहर खड़ी रही पुलिस। अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके में एक वकील और उनकी पत्नी की गला दबाकर हत्या। लूट के इरादे से घर में घुसे थे बदमाश। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भू राजस्व दफ्तर में एनएनएस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। दफ्तर में की तोड़फोड़। किसानों से बदसलूकी पर थे नाराज। अहमदाबाद में सीने में गोली धंसने के बावजूद अनजान रही महिला दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची तो हुआ खुलासा। मोदी सरकार के 2 साल पर होने वाले मेगा शो में अमिताभ के होस्ट बनने पर कांग्रेस का हमला। कहा पनामा पेपर्स के आरोपी को कैसे बनाया होस्ट। कांग्रेस के आरोपों पर अमिताभ बच्चन की सफाई। बोले नहीं कर रहा पूरा कार्यक्रम। दिल के करीब होने की वजह से सिर्फ बेटी बचाओ का करूंगा सेगमेंट। कांग्रेस के आरोपों पर बोली बीजेपी। दूरदर्शन की तरफ से आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। छोटे सेगमेंट में हिस्सा लेंगे बिग बी। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी सांसद परेश रावल का पलटवार। कहा उनके पास नहीं है कोई मुद्दा, जरूरी नहीं है ध्यान देना। मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज से खुश नजर आए अक्षय कुमार। कहा सब अच्छा है, सब अच्छे से सांस ले रहे हैं। आज पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के 2 साल। यूपी के सहारनपुर में रैली करेंगे प्रधानमंत्री। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी में चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार को लेकर बीजेपी में घमासान। इलाहाबाद में वरुण गांधी के समर्थन में लगे पोस्टर। इलाहाबाद में लगे पोस्टरों से सामने आई बीजेपी में गुटबाजी। लिखा उत्तर प्रदेश की यही पुकार, वरुण गांधी अब की बार। स्मृति ईरानी को बताया बीमार। अयोध्या में बजरंग दल के शौर्य प्रशिक्षण पर पुलिस की सख्ती। बजरंग दल के जिला संयोजक महेश मिश्रा गिरफ्तार। बजरंग दल पर ट्रेनिंग कैंप के जरिए नफरत फैलाने का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया है एफआईआर। बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप के खिलाफ एफआईआर पर भड़के विनय कटियार। कहा यूपी में दंगा कराना चाहती है अखिलेश सरकार। फैजाबाद में बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप को लेकर आजम खान ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा यह अच्छी राजनीति रही है, इससे बड़ा नुकसान होगा। बजरंग दल के ट्रेनिंग कार्यक्रम पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। उनकी इन हरकतों से कोई डरने वाले नहीं। दाऊद के साथ एकनाथ खड़से के कनेक्शन पर मातापच्ची कर रही है जांच एजेंसी। सूत्रों के मुताबिक आंकड़े खंगाल रहा है मुंबई क्राइम ब्रांच। खड़से पर खुलासे के बाद देश में दाऊद कनेक्शन खंगाले में जुटी सरकार। सूत्रों की खबर डॉन का फोन रिसीव करने वाले हर शख्स की हो रही है जांच। एकनाथ खड़से की जांच को लेकर मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने आज तक को दिया भरोसा। राजस्व मंत्री को क्लीन चिट देने की नहीं कोई जल्दी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की फोन कॉल के बाद अब नए विवाद में घिरे एकनाथ खड़से। पुणे के एमआईडीसी की जमीन को अवैध तरीके से खरीदने का आरोप। जमीन विवाद को लेकर खड़से की सफाई। सरकारी नहीं है जमीन, लेकिन एमआईडीसी ने खरीद पर उठाया सवाल। गया में एलजेपी नेता सुदेश पासवान की गोली मारकर हत्या। 6 बाइक सवार हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। मुखिया पद का चुनाव लड़ रही है सुदेश पासवान की पत्नी। प्रचार के लिए निकले थे एलजेपी नेता। फायरिंग में भाई की भी मौत। कानून व्यवस्था के सवाल पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का अटपटा जवाब। कहा दाऊद के साथ है बीजेपी के मंत्री का कनेक्शन, क्यों नहीं करते कार्रवाई। गया के आदित्य हत्याकांड में एफएसएल रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। रॉकी यादव की ही पिस्टल से मारी गई थी गोली।
बिहार के सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में 5 शार्प शूटर गिरफ्तार। पुलिस का दावा, जल्द होगी कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी। राजदेव हत्याकांड में बड़ा खुलासा, शहाबुद्दीन के करीबी लड्डन मियां ने दी थी 3 लाख की सुपारी। शूटर रोहित ने 4 साथियों के साथ मिलकर किया मर्डर। सीवान पुलिस ने शार्प शूटरों से बरामद की पिस्टल, बरामद एक बाइक भी जब्त। लड्डन मियां समेत कुछ और लोगों की हो रही है तलाश। आईएसआईएस के वीडियो में भारतीयों के दिखने के बाद पीएम मोदी ने की पहल, पीएम बनाना चाहते हैं स्पेशल साइबर सेल। डिजिटल जिहाद से लड़ने के लिए पीएम मोदी तैयार करना चाहते हैं एक स्पेशल टीम। आईएसआईएस से प्रभावित युवाओं पर रखी जाएगी नजर। दिल्ली के शादरा इलाके में लोनी रोड पर तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 4 जख्मी, एक की हालत गंभीर। दिल्ली के हिंदू कॉलेज में आतंकी हमले को लेकर की गई मॉक ड्रिल। एनएसजी, दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस में शामिल। बाहरी दिल्ली में खाद्य विभाग की टीम ने एसडीएम के नेतृत्व में दाल के गोदामों पर छापेमारी की। गैरकानूनी स्टॉक और अधिक स्टॉक पर कार्रवाई। गुरुग्राम में एक रेस्टोरेंट बार के मेन्यू में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। आबकारी विभाग ने भेजा नोटिस। यूपी के आगरा में आईपीएल पर सट्टेबाजी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। 9 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। जालंधर में 2 छात्रों पर कुछ युवकों ने किया धारदार हथियार से हमला, एक की मौत, दूसरा घायल। कटिहार में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान हंगामा। मतपेटियों में पानी मिलने पर प्रत्याशियों ने किया पथराव, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। बिहार के कैमूर में व्यवसायियों को शराब के केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठने का मामला आया सामने। उत्पाद विभाग की टीम के 2 सदस्यों की तलाश, एक गिरफ्तार। बिहार के गया में ट्रेन से लाई जा रही शराब को किया गया जब्त, 15 बोतल शराब बरामद। झारखंड के कड़वा में तेज आंधी से घर में लगी आग, आग में जलकर दादी और पोती की मौत। मध्य प्रदेश के इटारसी में बीजेपी विधायक संजय शर्मा के स्वागत में जोरदार फायरिंग, समर्थकों ने बीच सड़क जमकर चलाई गोलियां। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला, एनसी नेता गुलाम मीर के सुरक्षाकर्मियों से दहशतगर्दों ने छीनी हथियार, 2 जवान घायल। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के नए आतंकी प्लान का खुलासा, मेडिकल वीजा पर आकर दिल्ली में रेकी कर रहे हैं दहशतगर्द। पठानकोट हमले के आरोपियों पर मेहरबान हुआ पाकिस्तान। मसूद अजहर, अब्दुल रऊफ, कासिफ जान और शहीद लतीफ को आईएसआई ने छिपाया। पठानकोट हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर घबराया पाकिस्तान। खुफिया सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर के सेफ हाउस में अंडरग्राउंड है जैश का सरगना। मुंबई के नेहरू नगर में युवती की चाकू मारकर हत्या, अनजान शख्स ने पीठ पर किया था वार, इलाज के दौरान मौत। राजस्थान के कोटपुतली में प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण, सुबह 7:30 बजे जयपुर जाने की बात कहकर घर से निकला था जगदीश योगी। हैदराबाद में सीमेंट भरे ट्रक के पलटने से सड़क पर लंबा जाम, घंटों तक मुश्किल में फंसे रहे लोग। यूपी के हाथरस में बाइक सवार 6 लुटेरों ने कारोबारी को लूटा, 2 लाख कैश से भरा बैग लेकर फरार। जयपुर में एक गारमेंट शोरूम में चुन कर कपड़े चोरी करते दिखे चोर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जयपुर में राज्य महिला आयोग की टीम ने घर के बाहर मंदिर में बंद 2 बुजुर्ग महिलाओं को सुरक्षित निकाला, संपत्ति के लिए घर वालों ने ही बनाया था बंधक। झुंझुनू में एक फर्जी डॉक्टर को किया गया गिरफ्तार, 8वीं पास महिला डॉक्टर बन करती थी गर्भपात। राजस्थान के झुंझुनू में दबंगों ने रोकी गांव में पानी की सप्लाई, पानी की पाइपलाइन पर किया कब्जा। राजस्थान के नौगौर में 5 साल के बच्चे की मौत के बाद किया गया नेत्रदान, 2 लोगों को मिली रोशनी। चंदेल में उग्रवादियों के हमले में शहीद जवान पवन सिंह का जम्मू में किया गया अंतिम संस्कार, पिता ने बेटे की शहादत पर जताया गर्व। पश्चिम बंगाल में पार्टी विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कांग्रेस विधायकों से भरवाया गया बॉन्ड, बंद कमरे में 44 विधायकों ने किए दस्तखत। कांग्रेस विधायकों ने 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर सोनिया गांधी के नाम पर भरा वफादारी का बॉन्ड, लिखा पार्टी के खिलाफ नहीं करूंगा बगावत। असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा, अपने पास रखा गृह विभाग, हेमंत बिस्वा शर्मा बने वित्त मंत्री।
बिजली पानी को लेकर दिल्ली में सियासत गर्म। 28 मई को राहुल की प्रस्तावित मशाल जुलूस पर आम आदमी ने 6 नए IIT पर मोदी कैबिनेट ने लगाई मोहर। तिरुपति, पदक्कड़, धारवाड़, भिलाई, गोवा और जम्मू में बनेगा प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान। मथुरा के एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। बरेली के इज्जतनगर रेलवे वर्कशॉप पहुंची सेमी हाई स्पीड लग्जरी ट्रेन। स्पेन की इस ट्रेन का 29 मई को होगा स्पीड ट्रायल। कर्नाटक के गुलबर्गा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाहर किसानों का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण से है नाराज। लुधियाना में स्कूली छात्रों के लिए नया एजुकेशनल ऐप लॉन्च। डिप्टी कमिश्नर ने लॉन्च किया ऐप। हैदराबाद में एक शख्स ने 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कत्ल किया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गायक सोनू निगम ने उन्हें 12 रुपए देने वाले शाहबाज से की मुलाकात। भेष बदलकर सोनू सड़क पर पहुंचे थे गाने। मुंबई में एक दिव्यांग लड़की ने करीब 300 लोगों के सामने डांस कर लोगों को चौंकाया। दर्शक भी हुए भावविभोर। ललितपुर में 20 साल से लिव इन में रह रहे 70 साल के बुजुर्ग ने की 65 साल की प्रेमिका से शादी। कर्नाटक के हासन में भारत के सबसे वजनी बच्ची का जन्म। सरकारी अस्पताल में जन्मी बच्ची का वजन करीब 7 किलो। महाराष्ट्र के अकोला में एक किसान ने खुद के पैसे से गांव में बनवाया बांध। 10 एकड़ जमीन बेच किया पैसों का इंतजाम। बांग्लादेश में भारतीय कारोबारी देवेश चंद्र की अज्ञात हमलावरों ने की हत्या। जूतों के कारोबारी थे देवेश। ISIS ने जारी किए 4 नए वीडियो। एक वीडियो में इराकी सैनिक की हत्या करते दिखाए गए आतंकी। इटली के फ्लोरेंस में जमीन धंसने से गिरी गाड़ियां। सड़क किनारे खड़ी दर्जनों गाड़ियां धंसी। लीबिया के तट पर विस्थापितों से भरी नाव डूबी। इटली की नौसेना ने करीब 500 लोगों को बचाया। 7 शव भी बरामद। चीन के जियांगसी प्रांत में एक नेत्रहीन व्यक्ति ने बाइक चलाने का चौंकाने वाला मामला आया सामने। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स खिताब की रेस से बाहर। कोटला में हैदराबाद ने कोलकाता को 22 रन से दी मात। हैदराबाद ने दिल्ली के सामने रखा था 163 रनों का लक्ष्य। 8 विकेट खोकर 140 रन ही बना सकी शाहरुख की टीम। हैदराबाद की ओर से भुवनेश्वर कुमार की घातक गेंदबाजी। 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट चटकाए। हेंड्रिक्स को 2 कामयाबी। हैदराबाद की पारी में युवराज सिंह ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। हेंड्रिक्स ने 31, वार्नर ने 28 रनों की खेली पारी। दिल्ली में गुजरात और हैदराबाद के बीच दूसरा क्वालिफायर। जीतने वाली टीम 29 मई को फाइनल में बैंगलोर में भिड़ेगी।